Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are doing good. समर वेकेशंस चल रही है तो ये है मेरी समर वेकेशन मॉर्निंग रूटीन। रिलैक्स्ड, कोई जल्दी नहीं। रायन घर पे है, राजीव ऑफिस के लिए निकल चुका है और रायन के लिए यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ और साथ में वो जो होममेड आमंड्स लड्डू बना के रखी थी वही दे रही हूँ। इसीलिए मैंने ना इसमें शुगर ऐड किया था और हाफ kg आमंड में जस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ घी ऐड किया था हेल्दी रखने के लिए। सोक्ड आमंड्स रायन थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा था। फॉर अ चेंज आई गेव हिम दिस लड्डूज। ही इज हैप्पीली हैविंग इट टिल नाउ। बहुत ही जल्दी इसका कुछ अल्टरनेट भी निकालना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट उसको कुछ और हैवी सुबह सुबह उठ के खाना भी नहीं है। हर मॉम की टेंशन, हेल्दी भी खिलाना है, बच्चे को खाना भी नहीं है, क्या खिलाए, इस टेंशन का तो कोई एंड है ही नहीं। और मेरी चल रही इंटरमिटेंट फास्टिंग और इसीलिए दूध वाली चाय अब मुझे मिलती नहीं है। फुर्सत वाली चाय की जगह फुर्सत वाली ब्लैक कॉफ़ी विदाउट एनी स्वीटनर। चीनी तो मेरे घर पे होता ही नहीं। चीनी के डब्बे में क्या है फिर मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। बस गॉट बैक इनटू डूइंग द डेली चोर्स। और क्लीन बेड में सोना किसको अच्छा नहीं लगता। न्यू बेडशीट या एटलीस्ट फ्रेशली वॉश्ड बेडशीट्स। ये फिटेड बेडशीट है नहीं तो इसीलिए थोड़ी टगिंग में हसल होती है मेरी। खैर काम फटाफट कर लिया है एकदम चुटकियों में। नहीं चुटकियों में आपके लिए, पर रियल लाइफ में मैट्रेस हैवी है, थिक है तो ये चुटकियों में होता नहीं है। पावर ऑफ एडिटिंग। काश लाइफ में भी इतनी चुटकी से एडिटिंग से काम भी हो जाता। ये मैं आपसे कब से शेयर करना चाहती थी। दिस वन इज़ डूइंग रियली गुड। इसमें जो टॉलेस्ट वन है मोर देन 2 years घर पे है एंड इट्स ग्रोन रियली वेल। और मैं यहाँ पे अपना नया खिलौने से खेल रही हूँ। या इट वॉज अ गुड डिसीजन टू गेट अ न्यू वैक्यूम क्लीनर। इसको यूज़ करने के बाद पता चल रहा है सही में पुराना वाला बेचारा थक चुका था वो और सही से सर्विस नहीं दे रहा था। खैर इससे मैं अब एंजॉय कर रही हूँ। मेरा काम भी बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी हो भी जा रहा है। पुराना वाला से बहुत अलग लगा हुआ है। वो अभी तक घर पे है, मैंने डिस्कट किया नहीं है। फर्स्ट मैरिनेशन में लेमन जूस और ये थोड़ा सा हल्दी, चिकन को सब पहले ना मैंने फोक से होल्स बना दिया था। मसाले ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा दालचीनी का डाला है, उसके साथ 3-4 लौंग, 3-4 हरी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत धनिया और साबुत जीरा। इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड चना दाल है, रोस्टेड ग्राम स्प्लिट, उसको मैं ऐड कर दूँगी अभी क्योंकि इसको ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स ऑलरेडी प्री रोस्टेड। बस जितना पैन का सॉस पैन का हीट है बस उसमें जितना हल्का रोस्ट होगा दैट्स इट। 10-12 काजू को मैंने सोक करके रखा था, उसी के साथ ऐड कर दूंगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट,
बस ताकि ब्लेंड हो जाए इजीली, अदरवाइज डायरेक्टली आप उसमें भी डाल सकते हो दही। कलमी कबाब इस मैरिनेशन में आप जितना मैरिनेट करके रखोगे उतना ही फ्लेवरफुल होगा। मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख के जिम चली गई थी और ये डिनर में बनने वाला था, तो आराम से 4 से 5 घंटा मैरिनेशन हो चुका था। और ये कलमी कबाब मैं तेल में बना रही हूँ, आप तेल और घी दोनों मिक्स करके बना सकते हो। मैं सिर्फ घी ऐड करूँगी लास्ट में, ऊपर से 1 चम्मच। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो डू गिव इट अ ट्राई, यू विल जस्ट लव इट। और एक थिक बॉटम पैन में कुक कीजिएगा, लो हीट पे ढक ढक के। इट डज टेक टाइम बट द फाइनल टेस्ट इज़ अमेजिंग, इट्स डिलीशियस। घर में ये सबकी फेवरेट है, इवन आप गेस्ट को सर्व करके दे विल लव इट। ब्रोकली स्टफ़ पराठा बना दूँगी, तो उसके लिए ब्रोकली को मैंने फूड प्रोसेसर में ग्रेट कर लिया है और साथ में अनियन और ग्रीन चिली। इतना तो यूज़ नहीं होगा, उससे मैं एक और आइटम बनाऊंगी कल, लेफ्ट ओवर जो ब्रोकली रह जाएगा उससे। बस पराठे की स्टफिंग करी हूँ मम्मी की व्लॉग्स एंजॉय करते करते। मम्मी थैंक गॉड व्लॉगिंग करी है, तो आई फील दे आर जस्ट क्लोज, जस्ट नेक्स्ट डोर बिसाइड मी। साल में तो एक ही बार जाना होता है, और जब से रायन बड़ा होता जा रहा है जाना भी बहुत कम होता है, और जाने के बाद रहना भी बहुत कम होता है। लाइफ चेंजेस, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनका स्कूल, उनका करिकुलम, तो आप वहाँ जाओगे भी ना तो आप शांति से रह नहीं पाओगे। कॉन्स्टेंट बैक ऑफ द माइंड चलेगा कि बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलम मिस हो रहा है, पढ़ाई मिस हो रहा है। चिकन एक तरफ से अच्छे से चार्ड हो गया था, तो मैंने टर्न अराउंड कर दिया है। और लेफ्ट ओवर जो मैरिनेशन था वो बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा दे दीजिए, इट टेस्ट अमेजिंग। क्योंकि चना दाल ऐड किए थे ना, तो अच्छे से कोटिंग पकड़ लेता है। लास्ट में मैंने 1 टेबलस्पून घी ऐड किया था, गैस टर्न ऑफ कर दिया था और हीट में मेल्ट हो गया था और फ्लेवर इंटैक्ट रह जाता है। पराठे के लिए मैंने रोटी मेकर निकाल लिया था, इससे फटाफट बन भी जाता है और फटने का कोई टेंशन भी नहीं रहता है। और कलमी कबाब ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया था। ब्रोकली पराठा और साथ में कलमी कबाब। बैक फ्रॉम जिम और अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ, और चाय फुर्सत से आराम से बैठ के पीने से पहले मैं बेसिक थोड़ा डिनर का काम प्रिपरेशन करके बैठ रही हूँ। जैसे कि डिनर में बनेगा गार्लिक मशरूम राइस। मैं ब्राउन राइस यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए ब्राउन राइस को सोक कर दूँगी ताकि इट कुक्स फास्टर। और नेक्स्ट, मशरूम को मैं हमेशा धो के ड्राई कर लेती हूँ, इससे भी मशरूम कुकिंग टाइम में ना पानी रिलीज़ कम करता है, कुकिंग फास्टर होगा।
मैं सबसे पहले मशरूम को अलग से सॉटे कर लूँगी। उसके लिए थोड़ा सा बटर ले रही हूँ और गार्लिक, ढेर सारा गार्लिक, ऑब्वियसली गार्लिक बटर बन रहा है। तो जैसे ही गार्लिक का अच्छा सा एक एरोमा निकलेगा, आई एडेड द मशरूम। अभी तो इतना ढेर सारा दिख रहा है, इट विल रिड्यूस। उसी के बाद मैं सॉल्ट ऐड करूँगी रिड्यूस हो जाने के बाद। और तब तक ब्राउन राइस भी बन चुकी थी और इस साइड में बनेगा चिकन सॉसेज। चिकन सॉसेज को मैंने बॉईल करके स्लाइस कर लिया था। अब चिकन सॉसेज के लिए तेल में थोड़ा सा मैंने अनियन डाला है, हल्का सा सॉटे कर लूँगी। उसके बाद ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और इस स्टेज में जिंजर गार्लिक पेस्ट का जैसे रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगा, मैंने बॉइल्ड स्लाइस चिकन सॉसेज को ऐड कर दिया है। हल्का सा चिकन सॉसेज को सॉटे करूँगी प्याज के साथ और ज़्यादा नहीं, ताकि बाहर बाहर ना एक अलग सा फ्राइड वाला कोटिंग आ जाए। टोमेटो और ग्रीन चिली को पेस्ट करके रखी हूँ, वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया और ईस्टर्न कंपनी का मीट मसाला। घर में सबको ग्रेवी चाहिए, रानी और राजीव को ग्रेवी ग्रेवी पसंद है। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके एक बॉईल। चिकन सॉसेज इज़ रेडी। अभी मशरूम राइस बनाने के लिए मैंने तो राइस अलग से बॉईल कर लिया था, नहीं तो आप एक साथ वन पॉट मील भी बना सकते हो। मैंने तेल और थोड़ा सा बटर ऐड करके ढेर सारा चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिली और अनियन। गार्लिक का जब अच्छा खुशबू निकल जाए उसके बाद ही आप अनियन ऐड कीजिए, फिर थोड़ा सा सॉल्ट। ये जैसे फ्राई हो गया, मैंने सॉटेड मशरूम को ऐड कर दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ स्पाइसेस भी ऐड नहीं होता है। चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो या इटालियन मिक्स हर्ब और ढेर सारा वाइट पेपर ऐड किया है। वाइट पेपर या ब्लैक पेपर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। रायन को ब्लैक पेपर पसंद नहीं है तो आई हैड एडेड वाइट पेपर। बस राइस को मिक्स करूँगी। और जो एक फुटेज में ऐड करना भूल गई थी, गैस टर्न ऑफ करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया था। आप चाहो तो लास्ट में थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर सकते हो, पर एज ऑलवेज राजीव नहीं खाएगा तो आई नेवर ऐड इन दिस। डिनर इज़ रेडी। गार्लिक मशरूम राइस और साथ में चिकन सॉसेज करी। आजकल मेरा वीडियो ख़त्म नहीं होता है। द रीज़न इज़ 9 to 11 में रायन को पढ़ाने के लिए बैठती हूँ और स्कूल भी छुट्टियाँ है तो थोड़ा इधर लेट सोता है तो थोड़ा लेट ही उठता है, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमारे स्केड्यूल के साथ वो फिट बैठ रहा है। हाँ, अभी मैं आप लोग से डायरेक्ट फेस टू फेस बैठ रही हूँ। हुरैन वांटेड टू नो रायन का एक्स्ट्रा करिकुलम क्या क्या सीखता है, कहाँ कहाँ सीखता है, कहाँ एग्जैक्टली सीखता है, वो बोलना सोशल मीडिया में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। दुबई गवर्नमेंट से एक बार कहा था कि आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन और बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते विद द नेम्स और ये मत बोलिए फॉर योर ओन सेफ्टी। एक बार दुबई में कुछ हुआ था, किसी ब्लॉगर, ही वॉज द पर्सन वॉज वेरी ओपन। आई थिंक वो अभी भी ऑनलाइन है वो थिंग, दैट रूल्स विच हैड कम अप। That person was very open about his location, कहाँ रहते हैं, he was going on a vacation और घर में चोरी हो गई थी। नहीं, पुलिस यहाँ पे बहुत एक्टिव है, they did जो करना था, बट आफ्टर दैट द रूल हैड कम आउट नॉट टू डिस्क्लोज। उसी बेसिस पे मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, बट आई विल गिव यू द रफ आइडिया रायन क्या क्या सीखता है, कहाँ कहाँ सीखता था और कहाँ कहाँ सीख रहा है, उसका सारे ऑप्शन, सो दैट यू कैन फिगर आउट। वन इज रायन आइस स्केटिंग सीखता था अल नसर, ALNASR, बहुत पहले कोविड के बाद से। और हुआ नहीं, हम लोग ने घर भी शिफ्ट हो गया है, कोविड के टाइम से बनता है। एक तो वहीं पे कैंप बना था, कोविड टेस्टिंग कैंप, और एक्स्ट्रा जो कैंप्स बने थे वहीं पे बने थे, तो वहाँ बंद हो गया था। पर रायन तब तक सीख चुका था। अल नसर में यू कैन कॉल अप एंड गेट फॉर आइस स्केटिंग। रायन समर वेकेशंस में पूरा वहीं पे सीखता था पहले, और अभी तो रिसेंटली उसका 6-7 मंथ से सब कुछ ही बंद हो चुका है बच्चे का, ग्रेड 10 है इसके लिए। अदरवाइज रन प्रैक्टिस के लिए जाता था दुबई मॉल। दुबई मॉल इज़ एक्सपेंसिव। अल नसर में यू गेट कोच एंड एवरीथिंग इज़ इन बजट,
अल नसर में रायन का कोच हुआ करता था. आई एम श्योर ही हैज़ रिटायर्ड बाय दिस टाइम. ही वॉज एन ओल्ड मैन, वेरी स्वीट पर्सन फ्रॉम यूक्रेन, विक्टर. वहाँ पे एक ही आइस स्केटिंग रिंग है. बैलरीना सिखाया जाता है, आइस बैले, फिर आइस हॉकी, फिर नॉर्मल प्रैक्टिस करने के लिए भी स्लॉट्स होते हैं और कोचिंग भी छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में सिखाया जाता है. देयर आर बोथ मेल एंड फीमेल कोचेस. बहुत केयर से सिखाते थे. और इनिशियली आप जब सोच रहे हो कि बच्चे को इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, अब कुछ यू डोंट इन्वेस्ट इन आइस स्केटिंग शूज़. वहाँ पे बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको शूज़ भी मिल जाते हैं. ये हो गया रायन का आइस स्केटिंग इन अल नसर. वो भी उद्मेता में है, घर के बहुत पास था, तो रायन वहीं पे सीखता था. फिर गिटार, वो भी उद्मेता में है, घर के पास में था, वहीं सीखता था वो. इम्पैक्ट, IMPACT. और छोड़ने का वजह एक ही है, क्योंकि वो सैटरडेज जाता था. अब सैटरडेज ग्रेड 10 में स्कूल्स होते हैं, तो और टाइम बचा ही नहीं, और कहीं और स्लॉट है ही नहीं रायन जाके वो सीख सके. फिर है और क्या, फुटबॉल रायन स्कूल में ही, वो अलग से कभी कोचिंग ऐसा सीखा नहीं है. वो स्कूल टीम में ही खेलता है और वहीं पे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग, स्कूल से 1 घंटा पहले. ये हो गया उसका फुटबॉल. नेक्स्ट है टेबल टेनिस. टेबल टेनिस यहाँ पे 2-3 बहुत सारी जगह है. एक है आपका गवर्नमेंट से बना हुआ क्लब्स, और दूसरा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि दीप्स एकेडमी बोल के, दीप्स एकेडमी या डीप स्पोर्ट्स, वहाँ पे टेबल टेनिस है. फिर 2-3 ऐसा है, आप गूगल में डालोगे आपके घर के पास. सी वन थिंग विथ एक्स्ट्रा करिकुलम इस, आप अपना घर के पास जितना लोगे आपके लिए वो ईजी होगा कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए. फिर यहाँ पे क्लब्स बने हुए गवर्नमेंट से, अल शबीब, अल वसल. क्लब्स में टेबल टेनिस का के साथ साथ अदर स्पोर्ट्स भी है, पर उसका सिस्टम थोड़ा अलग है. यू हैव टू पे एनुअल चार्ज जस्ट टू एक्सेस टू द क्लब. जैसे कि अगर आप बास्केटबॉल या टेबल टेनिस या फुटबॉल, इसके लिए आप रजिस्टर करें, यू पे एनुअल चार्ज. इट इज़ अराउंड 1300 to 1500 1700 ऐसा ही रेट. पर दुबई का रेट्स इतना फास्ट चेंज हो रहा है ना, कि मैं अभी कुछ रेट बोलूँगी, आप बोलोगे कहाँ ये रेट था. दुबई में एवरी प्राइसेस आर गोइंग हाई इन अ वेरी फास्ट रेट. तो रेट थोड़ा आप देख लीजिएगा, बट स्टार्टिंग इज मिनिमम 1300 इस क्लब्स के लिए. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस, और टूर्नामेंट्स होते हैं, यू कैन प्ले. वो चार्जेस बस इंक्लूडेड होता है. अगर उसमें है कि व्हाट द एनुअल चार्जेस यू आर पेइंग, इट इज़ फॉर पर्टिकुलर दैट. इट्स नॉट दैट आप चार्जेस जो पे कर, यू कैन एक्सेस टू ऑल द स्पोर्ट्स. नो, इट इज़ फॉर पर्टिकुलर वन स्पोर्ट ओनली. कोचिंग लेना है, दैट इज अगेन एड ऑन. कोचेस वहाँ पे होते हैं जो एक्चुअली लोकल को ट्रेनिंग करते हैं, यूएई लोकल्स को, टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री फॉर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स. वही कोचेस अवेलेबल होते हैं. फॉर दैट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा. पर आवर के लिए इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 100 to 110-20 दिरहम्स पर आवर के लिए लेते हैं. ये हो गया टेबल टेनिस. एक और मैं मिस कर गई, रानी एक शॉर्ट पीरियड के लिए स्केटबोर्ड भी सीखा था. वो जुमेरा में बीच के ऑपोजिट ही एक क्लब बना हुआ है. क्लब पार्क, सॉरी नॉट अ क्लब, अ पार्क बना हुआ, स्केटिंग पार्क, एकदम वैसे बम्स और ये जैसे होते वैसे. वहाँ पे भी कोचेस अवेलेबल है. रैन बहुत छोटा था तब सीखता था, तो दानिश बोल के उसका कोच था, वो सिखाता था. आई थिंक 110 दिरहम्स तब लेते थे. इट वॉज कैश. आप एक क्लास करा, आप ले लो. इट वॉज देयर. वहाँ पे कोचेस ऐसे घूमते थे, बट जब वो सीखता था तब नया बना था. इट वॉज नॉट दैट ऑर्गेनाइज. अभी रिसेंटली हम लोग गए थे तो देखे कि इट हैज टोटली चेंज्ड एंड ऑल. बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऑर्गेनाइज हो गया, सिस्टम भी थोड़ा अलग हो गया. तो स्केटबोर्ड अगर आपको देखना है, यू कैन. सारे रूल्स आपको मैं जगह का नाम बोल दे रही हूँ ना, यू कैन गेट इट इन गूगल. बस और क्या. स्विमिंग रायन बाहर कभी सीखा नहीं है. स्विमिंग राजीव ने उसको सिखाया है, तो बेसिक स्विमिंग रायन को आता है. दैट्स इट. हाँ, टेबल टेनिस स्कूल में उसके पास टीम नहीं है, लेकिन अगर कोई उसको मिल जाता है स्कूल में, उसका टेबल टेनिस बोर्ड है और स्कूल में फैसिलिटी है. पर द प्रॉब्लम स्कूल में है कि रायन डजंट हैव अ पार्टनर टू प्ले विथ हिम. जो भी है, 1-2 बच्चे, दैट इज दे आर जस्ट इन द बिगिनर. रायन बहुत छोटे से खेल रहा है, तो अभी उसके स्कूल में मेन स्पोर्ट्स हो गया है बॉल, बास्केटबॉल,
और क्या है, स्विमिंग ऑल्सो वेरी गुड ओवर देयर। टेबल टेनिस उसके स्कूल में उतना है नहीं, बट जेंट्स का एक स्कूल है, आई थिंक आवर ओन बॉयज़, दे हैव वेरी गुड टीम। फिर आई थिंक DPS ऑल्सो, DPS दुबई आई थिंक हैज़ गुड टेबल टेनिस टीम। तो इट डिपेंड्स आप कौन सा स्कूल में जाते हो, आपका स्कूल में कौन सा टीम है, तो फिर आप वहाँ सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आपको बाहर जाके एक्स्ट्रा करिकुलम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो चलिए आज इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।